रेने डेकार्ट डिसाइड कर चुके थे। उन्होंने सोच लिया था और फैसला ले लिया था कि वो अब कुछ ऐसा करने वाले हैं जो फ़िलॉसफी और नेचुरल साइंसेस के पूरे पूरे रेल्म को एक बहुत बड़ा शॉक देने वाला है। शायद उन्हें भी नहीं पता था कि ये जो काम वो अब करने वाले हैं वो आने वाले सालों और आने वाले डेकेड्स के अंदर इतना फिनोमिनल होगा। वो जो आइडियाज़ ले डाउन करने वाले हैं वो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए इतने इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, ये शायद आइडिया उन्हें भी नहीं था। तो आइए बात करते हैं रेने डेकार्ट और उनके काम मेडिटेशंस ऑन फर्स्ट फिलोसफी के बारे में। रेने डेकार्ट एक 16th 17th सेंचुरी फ्रेंच फिलोसोफर थे और बहुत सारे लोग रेने डेकार्ट को उनके मैथ्स के कंट्रीब्यूशन से जानते हैं। बहुत सारे लोगों को पता है कि रेने डेकार्ट वो इंसान है जिन्होंने कार्टेशियन प्लेन दिया था, यानी कि जो एक्स वाई प्लेन आप देखते हो मैथ्स में जिसमें ग्राफ बनाने के लिए आप यूज़ करते हो, वो रेने डेकार्ट की ही देन है। पर बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि फ़िलॉसफ़ी के रेल्म में रेने डेकार्ट ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। रेने डेकार्ट को फादर ऑफ मॉडर्न फ़िलॉसफ़ी कहा जाता है और उनको ये टाइटल दिलवाने में उनके टेक्स्ट या फिर उनके फ़िलोसॉफिकल वर्क मेडिटेशंस ऑन फर्स्ट फ़िलॉसफ़ी का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो आइए जानते हैं इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से कि मेडिटेशंस ऑन फर्स्ट फ़िलॉसफ़ी है क्या, और एक एक करके सारे मेडिटेशंस को पढ़ के पूरा इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं मेडिटेशन ऑन फर्स्ट फिलोसफी का। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट राइट इनटू इट। इससे पहले कि हम मेडिटेशंस ऑन फर्स्ट फिलॉसफी के बारे में आगे पढ़ें, मैं यहाँ पर ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो सीरीज़ में रेने डेकार्ट के बाकी वर्क्स और उनकी लाइफ के बारे में डिस्कशन नहीं होने वाला है। ये पर्टिकुलर प्लेलिस्ट वीडियो प्लेलिस्ट बनाया जा रहा है उनके वर्क मेडिटेशंस ऑन फर्स्ट फिलॉसफी को डिस्कस करने के लिए। तो आइए एक एक करके जानते हैं कि मेडिटेशन ऑन फर्स्ट फिलॉसफी है क्या और उसके अंदर जो चैप्टर्स हैं उसके अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत में ही मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेडिटेशन ऑन फर्स्ट फिलॉसफी एक बहुत ही हटके टेक्स्ट है, और वो हटके इसलिए है क्योंकि उनके आने वाले पहले जो फिलोसफर्स थे, यानी जो फिलोसफर्स रेने डेकार्ट से पहले आए थे, उनकी फ़िलोसॉफ़िकल थिंकिंग और उनके फ़िलोसॉफ़िकल टेक्स्ट इससे बिल्कुल अलग थे। और ऐसा माना जाता है कि एनलाइटनमेंट पीरियड के फर्स्ट फ़िलोसोफ़र, या ऐसे कहा जा सकता है कि एनलाइटनमेंट पीरियड को स्टार्ट करने वाले फ़िलोसोफ़र रेने डेकार्ट थे। अब एनलाइटनमेंट पीरियड क्या है वो एक थोड़ा अलग वीडियो में डिस्कस करने के लिए एक चीज़ है, पर आप यहाँ पर ये जान सकते हैं कि रेने डेकार्ट ने कम्प्लीटली न्यू वे ऑफ फ़िलोसॉफ़िकल थिंकिंग को जन्म दिया मेडिटेशन ऑन फर्स्ट फ़िलोसफी के साथ। अब चलते हैं मेडिटेशंस ऑन फर्स्ट फिलॉसफी के एम्स के ऊपर। अब मेडिटेशन ऑन फर्स्ट फिलॉसफी को लिखने का एम रेने डेकार्ट का ये था कि वो एक बार फिर से पूरे न्यू तरीके से एक न्यू थॉट के साथ फिलोसॉफिकल थिंकिंग और कैसे फ़िलॉसफी की जाए उसको री एस्टैब्लिश करना चाहते थे। यानी कि पूरे के पूरे फ़िलोसॉफिकल फाउंडेशंस को, वो पुराने फाउंडेशंस को उखाड़ कर न्यू फाउंडेशंस जो कि रैशनल फाउंडेशंस हैं उसको रख देना चाहते थे। वो चाहते थे कि कोई भी चीज़ जो है हम एज इट इज़ ना ले लें, हम उसे डाउट करें, हम उसे क्वेश्चन करें और फिर जाके इन दी एंड अपना डिसीजन बनाएं कि फ़िलॉसफी के अंदर क्या क्या होने वाला है। तो इसके लिए रेने डेकार्ट ने मेडिटेशन ऑन फर्स्ट फिलॉसफी में नॉलेज, सेल्फ, माइंड, माइंड और बॉडी का रिलेशन, सब्सटेंस, कॉजालिटी, परसेप्शन, आइडियाज़, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और न जाने कितनी चीज़ों के बारे में बात करी है। तो आइए एक एक करके जानते हैं कि हर चैप्टर के अंदर, हर मेडिटेशन के अंदर, मेडिटेशंस के हर चैप्टर को मेडिटेशन कहा जाता है, यानी कि चैप्टर 1 को हम बोलेंगे मेडिटेशन 1 एंड सो ऑन। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि इसके हर एक मेडिटेशन के अंदर रेने डेकार्ट क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले कि मैं एक एक मेडिटेशन के बारे में डिस्कस करूं, छोटा सा इंट्रो दूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हर एक मेडिटेशन हम एक लेक्चर के थ्रू पढ़ने वाले हैं। अराउंड 1 घंटे या उससे कम का लेक्चर होने वाला है हर एक मेडिटेशन के ऊपर, और हम लाइन बाय लाइन, पैसेज बाय पैसेज इसको पढ़ने वाले हैं। तो अब चलते हैं ऐसी इंट्रोडक्शन के ऊपर जिसमें हम बात करेंगे कि हर मेडिटेशन के अंदर ऐसा क्या है जो हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन 1 से।
मेडिटेशन 1 ही वो सेट ऑफ पैसेजेस है, वो कुछ पन्ने हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को सोचने पे मजबूर करके रख दिया। यानी कि मेडिटेशन 1 में वो स्केप्टिसिज्म और मेथड ऑफ डाउट के बारे में बात करते हैं। यानी कि डेकार्ट चाहते हैं कि हम किसी भी चीज़ की जिसकी नॉलेज रखते हैं वो एज इट इज़ ना ले लें, जैसा कि हमें बचपन में दिया गया था, या फिर जैसा हमारे पेरेंट्स ने सिखाया, या फिर हमारे टीचर्स ने सिखाया, या फिर जो मेरे को मेरे सेंसेस से मिलता है, या फिर जो मेरे को मेरे एक्सपीरियंस से मिलता है, उस सब को डेकार्ट एक सेकंड के लिए या एक टाइम के लिए साइड करके रख देना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि वो उन्हीं चीज़ों को अलाउ करें अपने फिलोसॉफिकल थॉट्स के अंदर जो कि बिल्कुल सर्टन है। यानी कि जिस चीज़ के लिए उनके पास थोड़ा भी डाउट होगा वो उसको साइड में रख देंगे और वो उसी चीज़ को अपने पास रखने वाले हैं जिस चीज़ को लेके वो बिल्कुल सर्टन है। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं कि डेकार्ट एक स्केप्टिकल फिलोसोफर थे, तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है और मैं ये बताना चाहता हूँ कि डेकार्ट एक स्केप्टिकल फिलोसोफर नहीं थे। डेकार्ट ने स्केप्टिसिज्म एज अ मेथड यूज़ किया था अपने फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस को बनाने के लिए। स्केप्टिकल फिलोसोफर्स ऑन द अदर हैंड एक प्योरली डिफरेंट कैटेगरी ऑफ फिलोसोफर्स है, और वो हम एपिस्टेमोलॉजी की सीरीज़ के अंदर पढ़ने वाले हैं कि स्केप्टिक्स कौन है। उनके टोटली डिफरेंट सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं और उनके आर्ग्यूमेंट्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि पूरा एक सेक्शन ऑफ एपिस्टेमोलॉजी चला जाता है स्केप्टिक्स को आंसर करने में। हाउएवर ये सब बातें बाकी वीडियोज़ के लिए, अभी हम आते हैं रेने डेकार्ट के ऊपर। स्केप्टिसिज्म उन्होंने सिर्फ एज अ टूल यूज़ किया था अपने आर्ग्यूमेंट्स फॉर्म करने के लिए और अपने फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस को एस्टैब्लिश करने के लिए, और यही काम हो रहा है मेडिटेशन 1 के अंदर। वो हर चीज़ को डाउट करेंगे और वही चीज़ें अपने पास रखने वाले हैं जो उनको लगता है कि बिल्कुल सर्टन है, वो जिन चीज़ों को लेकर वो ही अपने फिलोसॉफिकल मेथड या फिलोसॉफिकल रेल्म में वो रखने वाले हैं। अब मेडिटेशन 1 में तो उन्होंने ये सब चीज़ों को डाउट कर लिया और एट द एंड ऑफ द डे वो उन चीज़ों को रख रहे हैं अपने पास जिन चीज़ों को लेकर वो 100% श्योर या सर्टन है। सेकेंड मेडिटेशन में वो खुद के ऊपर आते हैं, यानी कि क्या वो खुद की एग्जिस्टेंस के बारे में सर्टन है या नहीं है। तो सेकेंड मेडिटेशन में हम जानेंगे कि वो अपने आप को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, जो कि अल्टीमेटली माइंड के बारे में होने वाला है और माइंड के एसेंस के बारे में होने वाला है कि माइंड एक किस तरीके का सब्सटेंस है, अगर एक सब्सटेंस है तो, और उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, किस किस तरीके से वो अपने आप को जस्टिफाई करता है एज अ लिविंग थिंग, ऑब्जेक्ट, सब्सटेंस, जो भी अभी आप कह लो एक शब्दों में, वो हम बाद में डिटेल में मेडिटेशन 2 के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो मेडिटेशन 2 के अंदर माइंड के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके एसेंस के बारे में डिस्कशन होने वाला है। और ये मेडिटेशन 2 ही है जिसमें आपने एक बहुत फेमस आर्ग्यूमेंट का नाम सुना होगा, यानी कि कोजितो एर्गो सुम, यानी कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। और इसके लेके एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा फिनोमिनल आर्ग्यूमेंट है एपिस्टेमोलॉजी के अंदर और बेसिकली किसी भी ब्रांच ऑफ फिलोसफी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है। तो वो भी हम मेडिटेशन 2 के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अब मेडिटेशन 3 के अंदर, क्योंकि हमने फर्स्ट मेडिटेशन के अंदर चीज़ों की एग्जिस्टेंस के बारे में क्वेश्चन कर लिया है, मेडिटेशन 2 के अंदर हमने अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में क्वेश्चन कर लिया है, तो मेडिटेशन 3 के अंदर डेकार्ट जो हैं वो गॉड की एग्जिस्टेंस के बारे में क्वेश्चन करने वाले हैं और पूछने वाले हैं कि क्या फॉर सर्टन मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, और इसका जवाब हम उसको पढ़ते टाइम ही देखेंगे। तो अब आ जाते हैं हम मेडिटेशन 4 के ऊपर। मेडिटेशन 4 में डेकार्ट ह्यूमन एरर के बारे में बात करते हैं, यानी कि हम एज इंसान कितनी सारी गलतियां करते हैं बहुत सारी चीज़ें करने में, जैसे कि हमारी सेंसेस बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव होती हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ कि मैं एक डेजर्ट में हूँ और मेरे को दूर से बहुत सारा पानी दिख रहा है, लेकिन मेरे को पास जाके दिखता है वो तो सिर्फ एक इल्यूजन था, यानी कि मेरे आइज़ ने मेरे को धोखा दे दिया। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मेरे को कहीं बहुत दूर से स्मोक दिख रहा है तो मैं वहाँ इन्फर कर सकता हूँ कि मे बी यहाँ पर फायर है, लेकिन मैं पास जाकर देखूँ तो वो सिर्फ एक डस्ट के पार्टिकल्स थे जो शायद सन रेज़ की वजह से स्मोक की तरह मेरे को दिखाई पड़ रहे थे। तो यानी कि ऑल इन ऑल बात ये आती है कि मेरी सेंसेस भी मेरे को डिसीव कर सकती हैं, यानी कि
ह्यूमंस एरर कर सकते हैं और उन एरर का सोर्स ह्यूमंस की परसेप्शन यानी कि सेंसेस खुद भी हो सकती है। तो फोर्थ मेडिटेशन के अंदर डेकार्ट यही बात करने वाले हैं कि ह्यूमंस एरर करते हैं, वो सबको पता है। तो इन एरर का सोर्स क्या है, उस सब के बारे में पूरी डिस्कशन होने वाली है मेडिटेशन 4 के अंदर। अब मेडिटेशन 5 पर आते हैं। मेडिटेशन 5 में, क्योंकि हमने देखा कि मेडिटेशन 1 में उन्होंने बाकी चीज़ों की एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन किया, मेडिटेशन 2 में अपने आप की एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन किया और माइंड पे आए वो, थर्ड में गॉड को क्वेश्चन किया और फोर्थ में ह्यूमन एरर को। तो अब फिफ्थ मेडिटेशन के अंदर डेकार्ट यहाँ पर माइंड तो है, लेकिन वो माइंड कहाँ रिजाइड करता है उसके बारे में सवाल पूछने वाले हैं कि क्या हमारे पास एक बॉडी है, क्या हम लॉजिकली ये पॉसिबल चीज़ मान सकते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है या नहीं है, वो हम मेडिटेशन 5 के अंदर देखने वाले हैं। तो मेडिटेशन 5 के अंदर बेसिकली बॉडी या उनकी बॉडीज़ की लॉजिकल पॉसिबिलिटीज़ या बॉडी के एसेंस के बारे में बात करने वाले हैं, या फिर इन जनरल कह सकते हैं किसी भी फिजिकल चीज़ के एसेंस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं मेडिटेशन 5 के अंदर। और लास्ट मेडिटेशन यानी मेडिटेशन 6 के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर माइंड एक सब्सटेंस है और बॉडी एक सब्सटेंस है, तो क्या ये दोनों एक ही सब्सटेंस हैं दो अलग अलग फॉर्म में, या फिर ये दोनों अलग अलग सब्सटेंसेस हैं, और क्या है क्या नहीं है। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्या मोनिज्म प्रमोट करते हैं डेकार्ट यानी कि दोनों एक ही सब्सटेंस है, या फिर डुअलिज्म प्रमोट करते हैं डेकार्ट यानी माइंड और बॉडी दो अलग अलग चीज़ें हैं, या फिर क्या प्रमोट करते हैं, क्या किस चीज़ को के साथ स्टैंड लेते हैं, वो हम देखने वाले हैं मेडिटेशन 6 के अंदर। तो ये थी मेडिटेशन 1 से 6 तक की एक बहुत छोटी सी समरी इस समराइज्ड वीडियो में। और आगे अगर आप इन लेक्चर्स को देखना चाहते हैं जिसमें हम एक एक मेडिटेशन को डीपली पढ़ने वाले हैं, लाइन बाय लाइन, पैसेज बाय पैसेज, तो इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस प्लेलिस्ट को फटाफट से सेव कर लीजिए। और हाँ, आपको पता कैसे चलेगा कि मैंने लेक्चर अपलोड किया या फिर मैं लाइव आ रहा हूँ, तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करनी पड़ेगी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे ना, तो साइड में एक बेल आएगी, उसको आप प्रेस करके नोटिफिकेशंस के ऑल पर क्लिक कर सकते हैं। उसको आपको पता चल जाएगा कि मैं लाइव आया हूँ या फिर मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया है। तो बने रहे मेरे चैनल पे मेडिटेशंस पढ़ने के लिए, और ये जर्नी हम स्टार्ट करते हैं आज से। और हैप्पी रीडिंग, हैप्पी स्टडिंग। और मैं मिलता हूँ आपसे फर्स्ट लेक्चर के अंदर जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मेडिटेशंस 1। मेरा चैनल देखने के लिए थैंक यू सो मच, और ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए, ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए। मैं फिर से लेक्चर लेके आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।